नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला परिवार में। साथियों, आपने थंबनेल में देखा होगा जिसमें हमने बताया कि परिणाम घोषित होने वाला है। क्या अब तक का इंतज़ार समाप्त हुआ? और 6 to 8 में हमने अनुमानित अपना कट ऑफ बताया था। इससे संबंध में आपको हम आज एक नया अपडेट देना चाहते हैं। अब तक आपने कई वीडियो में देखा भी होगा, पर हम इसे कुछ अपने तरीक़ों से आपको बताना चाहते हैं। इस न्यूज़ में आया था कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का रिजल्ट अगस्त महीने के अंत तक निकलने की संभावना है। जैसा कि आपको पता है, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा ही है कि सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो भी आदेश हो, हम 15 अगस्त से पहले ऑफिशियल आंसर की जारी कर देंगे और अगस्त के महीने के आखिरी में हम रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आगे TRE-4 है और TRE-4 जैसा कि पहले से था कि अगस्त के माह में होने वाला है, तो इस TRE-3 की वजह से TRE-4 खिसक आगे जा सकता है। आगे इसमें कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में दिए जाने वाला आरक्षण 50% तक तय करने के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। आपको भी पता है कि 50%, उसके बाद 10% EWS का था और 15% और बढ़ गया था आरक्षण। जातिगत जनगणना हुई, बाकी चीज़ें हुई और फिर इसके हिसाब से आरक्षण बढ़ा था। माननीय उच्च न्यायालय ने फिर इसे रद्द कर दिया और माननीय सुप्रीम न्यायालय ने इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे हाई कोर्ट के आदेश को ही मान्यता दी। ये जो भी रहा हो, उसके बाद आप एक चीज़ ये भी देख रहे होंगे, आपको भी कहा गया था कि OMR अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन उसमें भी क्या कुछ कहा है ये देखिए आप। वहीं आयोग से मिली जानकारी के अनुसार OMR सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में चल रही है। इसका मतलब ये है कि आयोग ने OMR सीट की स्कैनिंग अब कर ली है और मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा और इसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये काम पूरा हो चुका है, क्योंकि सोमवार को ऑफिस खुलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि उस दिन भी काम होगा। उस दिन उस काम को अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार को इसको अंतिम रूप दिया जाएगा, ठीक है। सोमवार को फाइलें बनाई जाएंगी कि क्रमवार की 6 to 8 ये है, 1 to 5 है और ये 9, 10, 11, 12 और उनका सब कुछ होने के बाद अब मंगलवार को यह जो है आपको दिखेगा। यानी मंगलवार को रात को ये अपलोड किया जाएगा, क्योंकि इनका पहले से यही है कि ये शाम को 6 बजे के बाद ही या तो फिर रात के 9-10 बजे ये अपलोड करते हैं। मैक्सिमम 6 के बाद ही करते हैं। उसके बाद कहा गया कि ये OMR अपलोड होने के बाद जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। अगस्त के दूसरे सप्ताह तक आयोग आंसर की विशेषज्ञ समिति का गठन कर देगा, जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रहा है। इसका मतलब है कि ये आंसर की बन रही है और आंसर की बन गई है का मतलब है कि आंसर की भी पूर्ण रूप में हो चुकी है। जो प्रोविजनल आंसर की है, जिसे अपलोड किया जाएगा और OMR से मिलाया जाएगा, उसके बाद वो भी सामने आ जाएगा। यानी कि मंगलवार तो खुद ही दूसरा सप्ताह हो गया। अगस्त का दूसरा सप्ताह मंगलवार खुद ही है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो मंगलवार पड़ रहा है आपका, वो मंगलवार आपका है 6 तारीख। 6 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है और इसका मतलब है कि ये 8 या 9, 6 के बाद 8 या 9 को आपको प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। इससे ज़्यादा तो नहीं जाने का है डेट, 8 से 9 में आ जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या कहा गया है इस सूचना में। आगे कहा गया कि OMR सीट अपलोड करने के अगले दिन से प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप बुधवार से ही, इसका मतलब आप जो है 7 तारीख से आप
आंसर की बारी बारी से सबका आना शुरू होगा, 1 to 5 6 to 8 ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद अभ्यर्थियों को उन आपत्ति दर्ज करने का समय दिया जाएगा। फिर विशेषज्ञ समिति की ओर से उन पर विचार और आपत्ति से सहमत होने की स्थिति में आंसर की अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की के आधार पर मूल्यांकन, जब ये आपत्ति कर दी जाएगी फिर विशेषज्ञ उसको देखेंगे, उससे सहमत होंगे, उस पर मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद आंसर की के आधार पर ही अलग अलग शिक्षक श्रेणियों विषयों अभ्यर्थियों के लिए OMR सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि आंसर की ऑब्जेक्शन होगा, उसके बाद उसको मिलाया जाएगा, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की के बाद आयोग जो है रिक्तियाँ मांगेगा। कोटिवार रिक्तियाँ जो पहले 75 थी वो आगे 50 पे, अब वो 50 वाली रिक्तियाँ मांग के उस पर अपना आरक्षण लेगा। सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, जितनी संख्या उनको देनी होगी, वहाँ तक जितने लोग आएंगे जितने नंबर के उस हिसाब से होंगे। वहीं इसको लेकर आयोग के अध्यक्ष परमार रविमनु भाई ने कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। मतलब क्या है कि पहले जो था वो जो 75% था उस पर इनको मिली थी, लेकिन इसको माननीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। तो अब जो है ये 50 प्लस 10% UWS वाला है, उसके हिसाब से इनको चाहिए रिक्तियाँ। वो जब तक ये OMR अपलोड होगा, आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, तब तक ये सरकार की तरफ से रोस्टर क्लियरेंस वैकेंसी मिल जाएगी इनको। उसके बाद है सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, जो आई नहीं है वो आ जाएगी, लेकिन जल्द ही इसके मिलने की उम्मीद है। वो अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो ये सब कुछ देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो अब जल्द ही आने वाला है। अब रिजल्ट आने में बहुत देरी नहीं होगी। जैसा कि अनुमान था कि इन्होंने कहा था कि हम जो है 12 से 14 अगस्त तक हम रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। दे सकते हैं 7 को अगर होता है, मानते हैं 12 तारीख को ये रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छी बात है, दे दें। हो सकता है कि 15 अगस्त के दिन ज्वाइनिंग लेटर भी ये दे दें, ये कर दें तो और अच्छी बात है। स्वतंत्रता दिवस भी मन जाएगी और लोगों को खुशी भी मिल जाएगी। एक नया जीवन शुरू होगा जितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे। तो ऐसा अगर बिहार सरकार करती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमने आपको अपने पुराने वीडियो में आपको किससे बताया था कि ये कट ऑफ कितना रहने वाला है। हमने कई लोगों का वीडियो भी देखा था। मोस्टली हम 6 to 8 हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ को बता रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमने भी दिया था, तैयारी अच्छे से की थी, पेपर में अच्छा किया भी है। तो हमको पता है कि उसमें कितना एग्ज़ाम के टाइम क्या प्रेशर होता है, सही क्वेश्चन गलत कैसे होते हैं, बाकी चीज़ें हैं। हमने बताया था कि ये हमारा अनुमान था कि मेल का अगर कट ऑफ बहुत हाई आता है, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा अगर कोई करता है तो 87 से 92, लेकिन अगर हम एवरेज कट ऑफ की बताते हैं तो हमारा एवरेज कट ऑफ जो लगभग 90% सही हो सकता है। 90% यही होगा, 82 से 87। चूँकि TRE 2 में आपने देखा होगा 87 गया था, मेरिट TRE 2 में 87। इसके पीछे कई रीजन थे। सीटें बचा दी गई वहाँ पे, जो 6 to 8 हिंदी था TGT में भी अगर है, PGT में भी है, तो सीटें यहाँ पे खाली गई 6 to 8 की। जाहिर सी बात है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पाएगा वो 6 to 8 में नहीं आएगा। तो वहाँ पे 2-2 3-3 रिजल्ट बने, क्योंकि जो बच्चे अच्छे थे वो 9वीं 10वीं और इसमें भी फाइट किए, तो यहाँ पे मेरिट बढ़ा दिए। कुछ नियोजित शिक्षक भी थे, तो इस वजह से यहाँ पे मेरिट 87 जाने का रीज़न था। चूँकि मौका मिला नहीं, नए बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि आपने देखा था कि सीटेट का रिजल्ट जो आया था 6 to 8 वाला, वो काफ़ी कम परसेंटेज था, एक अच्छा लेवल था उसमें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, और जो पढ़े
उनको स्पेशल मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। एक बार पेपर का डेट आया, सब लग के पढ़े। जैसे ही दूसरा डेट आता है 70 से 80% बच्चे जो हैं वो गिव अप कर देते हैं, सोचते हैं बहुत टाइम आ गया, रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। जो लगे होते हैं वो 15 से 20%। और पेपर का लेवल भी अच्छा था। जीएस तो अपने आप में टफ था, आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से जो हमारा अनुमान है वो 82 से 87, ये बहुत अच्छी मेरिट है। ये नंबर जो इसमें इस नंबर में है वो बहुत सेफ, अपने आप को सेफ माने। ताकि यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना विचार है, जिसको जो कहना है वो कहें। पर जो एग्ज़ाम दिया वो जानता है कि एग्ज़ाम कैसा था और कौन सा लेवल था। हमने एग्ज़ाम दिया है, हमें पता है लेवल क्या था। और ये जो प्रश्न पत्र था वो बता रहा था कि हम मेरिट कितनी ले जाएंगे। पुराने की तरह संगा सर्वनाम तो पूछा नहीं था। काफ़ी चीज़ें थी, अच्छा था। कोई परिभाषाएं पूरी नहीं थी, आधी थी, सारी चीज़ें हैं। अगर परिभाषाओं के हिसाब से देखेगा तो कुछ सही मानेगा, कुछ गलत मानेगा। तो इससे भी नंबर, अगर कोई क्वेश्चन गलत जाता है तो जिसने अच्छा किया उसके लिए गलत, उसके लिए तो घाटा है, जिसने अच्छा नहीं किया उसके लिए तो फ़ायदा है। तो उससे भी चीज़ें प्रभावित होंगी। आने दीजिए, इंतज़ार कीजिए ऑफिशियल एनएसएलटी का। और कैसा लगा हमारा प्रयास ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।